की वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि कैंसर के स्टेजेस का पता किस तरीके से लगा सकते हैं। अगर कभी भी आपके पास कोई भी कैंसर पेशेंट की पर्ची आती है या फिर उनके टेस्ट के रिपोर्ट आते हैं तो आप उस रिपोर्ट को देख करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये कौन से स्टेज का कैंसर है, इनके जो कैंसर हैं वो बॉडी में कितना ज़्यादा स्प्रेड किए हैं और ज़्यादा ये डेंजरस हैं या फिर कितना डेंजरस नहीं है, क्या सर्जरी से ये कैंसर ठीक हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। कैंसर के स्टेजेस का पता लगा पाना एक बहुत ही कठिन काम होता है और जनरली जब भी कभी भी कैंसर के कोई रिपोर्ट आते हैं तो हम लोग डॉक्टर्स का वेट करते हैं कि डॉक्टर्स आएंगे और बताएंगे कि कैंसर कौन से स्टेजेस में है। जब भी किसी को कैंसर होता है तो डॉक्टर्स के द्वारा बहुत सारे टेस्ट जो हैं उनको करवाए जाते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट होती हैं, कुछ इमेजिनरी टेस्टेज होती हैं, कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं। तो इससे पता लगाया जाता है कि कैंसर जो है वो कौन से स्टेजेस पे होती है। तो आइए हम लोग जानते हैं एक एक करके कि कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो करवाने की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके और पता लगाया जा सके कि कैसे जो है इनके ट्रीटमेंट प्लान किए जाए जिससे कि इनकी प्रोग्नोसिस मतलब इनके जो कैंसर है उसको ठीक होने के चांसेस जो हैं वो बहुत अच्छे हो सकें। जैसे कि सबसे पहले जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि जहाँ पे भी कैंसर हुआ है वहाँ पे अच्छे से जो है वो उनकी जांच की जाती है, उसको टच करके देखा जाता है कि उसमें से ब्लड आते हैं या फिर नहीं आते हैं, उसमें हार्डनेस है या नहीं है, दर्द है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको अच्छे से देख करके पता लगाया जाता है। सेकेंड जो होता है वो होता है इमेजिंग एग्जामिनेशंस या फिर इमेजिंग टेस्ट जिसमें कि सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर पैट टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्सरे के माध्यम से या फिर मशीनरी चीज़ों के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि कैंसर जो है वो कौन से कंडीशंस में है या फिर इसमें कौन कौन से सेल जो है वो डेवलप हुए हैं। थर्ड जो होता है वो होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड के जो सैंपल्स होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं जिससे कि ये लगाया जाता है कि ब्लड में जो है वो ऐसे सेल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे कि अगर किसी की बॉडी में बेसोफिल सेल जो हैं वो अगर उनकी संख्या अचानक से इंक्रीज करने लगी है इसका मतलब ये है कि बॉडी में कैंसर सेल जो है वो डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है बायोप्सी। कहीं पे भी अगर कोई कैंसर जो है वो डिटेक्ट होता है या फिर डॉक्टर को अगर ये डाउट होता है कि जो ये प्रॉब्लम लेकर के आए हैं पेशेंट वो कैंसर हो सकता है तो ऐसे कंडीशन में बायोप्सी जो है वो करवाने की ज़रूरत पड़ती है। बायोप्सी कई तरह के होते हैं, पंचर के द्वारा जो होता है वो भी बायोप्सी टेस्ट की जाती है या फिर एफएनएससी जो होती है उसके माध्यम से भी की जाती है या फिर सर्जिकली जो है वहाँ से कुछ पैच टेस्ट किए जाते हैं, कुछ पार्ट जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं और फिर उसकी जो है वो प्रॉपर एग्जामिनेशन करवाने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है स्टेजिंग टेस्ट, मतलब कि जो कैंसर है वो कौन से स्टेज में है, क्या वो स्टेज 1 में है मतलब वो प्रारंभिक अवस्था में है या फिर वो बहुत ज़्यादा एडवांस कंडीशंस है उसमें वो पहुंच गया है, इसका पता जो है वो स्टेजिंग टेस्ट करके लगाया जाता है। अब एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है जिसको कि हम लोग TNM मेथड बोलते हैं। इससे ये पता लगाया जाता है कि T फॉर ट्यूमर, N फॉर नोड और M फॉर मेटास्टेसिस, मतलब ये तीनों जो हैं वो कैसे कंडीशंस में है जिससे कि आसानी से पता लगाया जा सकता है। T0 का मतलब होता है कि ट्यूमर नहीं है और T1 का मतलब ये होता है कि ट्यूमर जो है वो वहाँ पे है, मतलब गांठें जो हैं वो उस कैंसर में हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है N0 का मतलब होता है कि कैंसर जो है वो नोड में नहीं है। नोड का मतलब ये होता है लिम्फ नोड, मतलब बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा है उस सर्कुलेशन को फिल्ट्रेट करने के लिए बीच बीच में नोड्स जो हैं वो बनी हुई होती हैं। तो वो नोड में अगर कैंसर होती हैं तो बॉडी में पूरे बॉडी में फैलने के चांसेस होते हैं। तो अगर N0 आता है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी का जो नोड है उसमें कैंसर अभी डेवलप नहीं हुआ है और अगर N1 से लेके N4 अगर आता है तो इसका मतलब ये है कि कैंसर सेल जो है वो नोड में भी स्टार्ट हो चुका है। M का मतलब होता है मेटास्टेसिस, मतलब एक जगह पे जहाँ पे कैंसर हुआ है वहाँ से वो पूरे बॉडी में जो है वो स्प्रेड कर रहा है। इसमें अगर M0 आता है मतलब ये होता है कि अभी मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, मतलब कैंसर जो है वो पूरी बॉडी में नहीं फैला है। लेकिन M1 से लेके 4 तक अगर आता है तो इसका मतलब ये है कि कैंसर जो है वो बॉडी में स्प्रेड कर रहा है। अब वो स्प्रेड कितना कर रहा है उसका जो है वो देख करके आसानी से डॉक्टर्स जो हैं वो पता लगा सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम से कभी भी आपके पास कैंसर के कोई भी रिपोर्ट आता है तो आप इसको देख करके पता लगा सकते हैं
कि कौन से स्टेजेस में है और इसका फ्यूचर जो है कैंसर का वो कैसा रहेगा। फिर नेक्स्ट टाइम से कभी भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है वो अगर प्रॉपर आपका एग्जामिनेशन करते हैं और आपको कुछ अगर टेस्ट आपको करवाने के लिए कहते हैं तो आप बेफिक्र होकर के ये टेस्ट करवाइएगा, क्योंकि ये जो है वो आपके फ़ायदे के लिए होता है। क्योंकि अगर आपका अर्ली डिटेक्शन हो जाता है कैंसर का तो बहुत ही जल्दी इसके ठीक होने के चांसेस होते हैं, और अगर जितना ज़्यादा लेट होगा इसके ठीक होने के चांसेस जो हैं वो उतना ही ज़्यादा डिले होते जाते हैं। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि कैंसर जैसे सीरियस प्रॉब्लम को आपको इग्नोर नहीं करना है, और ऐसा कोई भी लक्षण अगर आपको दिखता है तो सबसे पहले कंफर्मेशन करना है, पहले ही परेशान नहीं होना है या स्ट्रेस में नहीं रहना है, और आराम से जा कर के अपना प्रॉपर सा ट्रीटमेंट लेकर के, और आपकी शुरुआती की चीज़ें हैं या फिर आप मध्य वाले कंडीशन में हैं या बहुत एडवांस कंडीशन में, ये सारी चीज़ों के बारे में आप अपने डॉक्टर से अच्छे से बैठ के डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोगों को इसकी जानकारी हो सके, लोग अवेयर हो सकें। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।